नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू द सेकेंड सेगमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। आज की डिसोल्यूशन की कहानी में हम लोग देखेंगे डिसोल्यूशन मीडियम एंड इट्स पैरामीटर्स। अभी मैंने कहानी इसके लिए बोला है क्योंकि जब भी हम कोई भी टॉपिक को अगर हम उसको एज अ कहानी से समझ लेते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं ये नया नया एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रही हूँ, प्लीज़ लेट मी नो वेदर द सेम इज़ इंटरेस्टिंग और नॉट। तो चलो शुरू करते हैं। अभी डिसोल्यूशन मीडियम क्या होता है? डिसोल्यूशन का हमारा एक अपैरेटस रहेगा, उसमें वेसल्स होते हैं। उस वेसल्स में जो भी हम लिक्विड मीडियम यूज़ करते हैं उस लिक्विड मीडियम को बोला जाता है डिसोल्यूशन मीडियम। अभी ये डिसोल्यूशन मीडियम मेरा डी गैस्ड और डी आयोनाइज्ड वाटर भी रहेगा, बफर भी रहेगा। कुछ जो बफर रहेगा उसका जो हम मीडियम बनाएंगे उसका पीएच हम एडजस्ट करते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स। सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड रहेगा, सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड रहेगा। तो सिमुलेटेड का मीनिंग क्या है? सिमुलेटेड मतलब टू अटेन द एग्जैक्ट कंडीशन विच प्रेजेंट इन रियल लाइफ। जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये एक ऑफिशियल इन विट्रो टेस्ट है जिसमें जो कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर होती है, बॉडी के फ्लूइड, हमारे बॉडी के फ्लूइड के हिसाब से ही हम लोगों का डिसोल्यूशन मीडिया बनाते हैं हम डिसोल्यूशन टेस्ट में। अभी अगर मेरा सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड रहेगा तो उसका पीएच हमारा रहेगा अराउंड 1.2, और वही अगर मेरा सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड रहे इंटेस्टाइनल फ्लूइड रहेगा तो उसका पीएच रेंज फ्रॉम 4.5 टू 6.8। इट डिपेंड्स ऑन द ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड इट्स फॉर्मुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब भी हम ये डिसोल्यूशन मीडियम हम बनाते हैं तो इसके लिए हम सोडियम क्लोराइड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्विन-80, पेप्सिन, सर्फेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि हम सर्फेक्टेंट क्यों यूज़ करते हैं? सर्फेक्टेंट तो हमारे बॉडी में होता नहीं ना, हम लोग नहीं ना एसएलएस एक चम्मच खा लिए, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो हम लोग सर्फेक्टेंट्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं सर्फेक्टेंट्स? तो सर्फेक्टेंट का क्राइटेरिया पर्पज़ यही होता है कि सर्फेक्ट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अभी हाइड्रोफिलिक मतलब क्या? फिलिंग, लव की फीलिंग, बराबर। तो ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया, भाग जाना, वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल्स। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उसमें हम लोग सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं क्योंकि सर्फेक्टेंट का पर्पज़ यही होता है कि वो उसका सरफेस टेंशन बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसमें वो विजिबिलिटी बढ़ाता है। उसके कारण सर्फेक्टेंट इट प्रोवाइड्स वेटेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल्स। बस सर्फेक्टेंट का यही यूज़ होता है। अभी हमने इसमें सर्फेक्टेंट यूज़ किया, उसका पीएच एडजस्ट किया, अभी उसका आरपीएम सेट किया, टेम्परेचर सेट किया। टेम्परेचर कितना होता है? 37 प्लस माइनस 0.5, और उसका पीएच का लिमिट रहेगा, जो भी पीएच रहेगा वो रहेगा प्लस माइनस 0.05। अभी जो भी एक स्टडी होती है, जब भी हम डिसोल्यूशन मीडिया लेते हैं उसका आरपीएम, टेम्परेचर, पीएच ये डिसाइड करने के लिए एक स्टडी होती है, बायो इक्विवेलेंस स्टडी। लास्ट टाइम हमने देखा था बायो अवेलेबिलिटी का एक स्टडी। बायो अवेलेबिलिटी स्टडी मतलब जिसमें हम चेक करते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग मेरे लिविंग ड्रग सेल्स का अवेलेबल है, उसको बोलते हैं हम बायो एबिलिटी स्टडी। और बायो इक्विवेलेंस स्टडी में हम लोग एक स्टडी करते हैं जिसमें हम लोग एक पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि कैसा डिसोल्यूशन मीडियम होना चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसका आरपीएम कितना होना चाहिए। ये स्टडी हम इसमें करते हैं। उसके बाद से हमारे ड्रग मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिकेशन डिफाइन होता है। अभी पीएच जो रहेगा वो इसमें हम लोग प्लस माइनस 0.05 इतना ही उसका लिमिट, क्योंकि पीएच काफ़ी रोल हमारे इसमें प्ले करता है। वॉल्यूम रहता है हमारे डिसोल्यूशन मीडिया का, वो होता है आइदर 500 ml, 900 ml और समटाइम्स इन सम केसेस इट में भी 300 ml। तो वो जैसे हम लोगों ने देखा है कि डिसोल्यूशन मीडिया में हमारा जो भी बास्केट या पैडल रहेगा वो एक रोटेट होता है और वो उसके कारण एक विगल रूम प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ उसमें। तो इसीलिए द वॉल्यूम और उसका जो होता है डिसोल्यूशन मीडिया का वो लोअर टू द 900 ml होता है। Again, it depends on your drug molecules, its formulation characteristics and the reaction among the drug components. ये इसके लिए हम लोग वो स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से ही हमारा ये होता है। अभी डिसोल्यूशन एज पर यूएसपी चैप्टर कौन से चैप्टर के अंदर आता है? एज पर यूएसपी डिसोल्यूशन आता है 711 चैप्टर के अंदर, और डिसइंटीग्रेशन आता था हमारा 701 चैप्टर नंबर 701 के अंदर। ये लास्ट टाइम बताना मेरा रह गया था। सो डिसोल्यूशन का हमारा एज पर यूएसपी, अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है कि डिसोल्यूशन का चैप्टर है क्या है तो उसका है 711। अभी क्यू वैल्यू या डी वैल्यू भी आपने बहुत बार सुना होगा डिसोल्यूशन की। इसमें क्यू वैल्यू क्या रहती है? जो भी हमारा ड्रग का परसेंटेज है वो कितना अमाउंट डिजॉल्व हुआ है, द अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ लेवल क्लेम डिजॉल्व इन द डिसोल्यूशन मीडियम इन सर्टन स्पेसिफाइड टाइम अंडर गिवन कंडीशन।
तो उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू, यानी आपका जो डिसोल्यूशन रहेगा उसका कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग, वो लेबल केम का कितना परसेंटेज डिजोल्व हुआ है, उसको बोलते हैं हम क्यू वैल्यू या फिर डी वैल्यू। एज पर आईपी उसको डी वैल्यू बोला जाता है और एज पर यूएसपी उसको क्यू वैल्यू बोला जाता है। अभी इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसा हो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, बट प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।